Good afternoon, everyone, and welcome to my class. Today, my topic is understanding the marginalized or marginalization in India. इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से marginalized मतलब जैसे कि जो बहुत सारे लोगों में कुछ कुछ एक्सेप्शनल जो होते हैं उसको marginalized हम कह सकते हैं. तो let's talk about the topic. दैट इज द इसको अगर हम बारीकी से देखें तो इसका मतलब है टू बी फोर्स टू ऑक्युपाई द साइट. मतलब क्या है कि एक साइट को जबरदस्ती ऑक्युपाई कर लेना. रीजन क्या है? डिफरेंट लैंग्वेज होता है, डिफरेंट रिलीजियन हो सकता है, सोशल स्टेटस हो सकता है. What happens? Actually ये क्यों होता है? Viewed with the hostility and fear, सेंस ऑफ द डिफरेंसेस, हम लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है इसी के वजह से भी हो सकता है. एक्सक्लूशन, डिसएडवांटेज, पावरलेसनेस. जिसके पास पावर होगा उसको तो हम कभी भी मतलब मार्जिनलाइज्ड के अंदर हम ला नहीं पाएंगे. तो जिसको पावरलेस है, जो पावरलेस है, उसको ही हम लोग ला सकते हैं. जैसे कि आदिवासी. Adivasis tribal, original inhabitants in land, 8% population of India in 500 different group. ये MCQ में आ सकता है. Different group, not they are not homogeneous. तो different group है. Odisha, in Odisha 60 tribes, tribal group in Odisha, mainly the इंडस्ट्रियल बेल्ट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़. यहाँ पर इन लोगों का जो मार्जिन है वो थोड़ा बहुत ज्यादा है, अवे फ्रॉम द जाति वर्ण सिस्टम. ये जाति वर्ण सिस्टम से अलग है. विलेज एंड नेचर स्पिरिट इसमें होता है, जैसे जगन्नाथ. कल्टन और उड़ीसा शक्ति तांत्रिक तांत्रिक तंत्र शास्त्र जो होता है वो बंगाल एंड आसाम में है. तो ये सब इन लोगों का जो स्पिरिचुअल पार्ट है इन लोगों के अंदर दिखा जाता है. इन 19th सेंचुरी में मेनली कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी. बहुत आदिवासी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे. ट्राइबल्स एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट वर क्रूशियल. मेटल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मोस्ट मैकेनिकल हर्ब्स. मेनली द हंटर गैदर. इन लोगों का काम क्या था? हंटरिंग गैदरिंग करना इन लोगों का काम था. आदिवासी क्रूशियल एक्सेस फॉर द फॉरेस्ट रिसोर्सेस. तो ये था 19th सेंचुरी का जो उस समय में आदिवासी का जो मतलब सिचुएशन था वही आपके एनसीईआरटी में की किताब में बोला गया है. दैट इज द नियमगिरी हिल्स इन कालाहांडी ओडिशा में. यहाँ पर हम लोग डोंगरिया कोंडस, ये प्रजाति जो है, प्रजाति मीन्स ये आदिवासी जो है उसको दिखने को मिलता है. यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लांट जो हुआ था, ये प्रोटेस्ट बाय द एनवायरमेंटलिस्ट. बहुत कुछ ये इन लोगों को हटा के जो एल्यूमिनियम प्लांट किया गया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था. तो हाउ थिंग्स चेंज, ये चेंज कैसे हुआ? फोर्स टू द इकोनॉमिक चेंजेस. जाहिर सी बात है इकोनॉमिक चेंजेस हुआ है. ओन लैंड वेर रिच टेकन अवे टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. लाइवलीहुड वाज रूइंड, गॉट वेरी लिटिल मनी फॉर द लैंड. माइनिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बना जो स्पेलिंग है वो गलत है यहाँ पर. माइनिंग प्रोजेक्ट, डैम कंस्ट्रक्शंस, ये सब हुआ था. वो मतलब इन लोगों को हटा के वहां पर करते हैं. दे लॉस्ट इनकम, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. ऑब्वियसली इससे इन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, उनका ट्रेडिशन जो बहुत सालों से एक जगह पे हम रहते हैं, अचानक से नए जगह पे जाने से हम लोगों का इनकम शॉर्टेज होता है. ट्रेडिशन हम लोग मेंटेन कर नहीं पाते, कस्टम्स भी हम लोग मेंटेन कर नहीं पाते. दैट इज द. अभी हम बात करेंगे माइनॉरिटीज के. माइनॉरिटीज मतलब हम हमारे देश में माइनॉरिटीज मतलब हम लोगों को पहले ही
दिमाग में आता मुस्लिम्स के परसेंटेज, जैसे कि 14.23% अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। दैट इज द राजेंद्र शचर कमिटी जो है वो एग्जामिन करते हैं, जैसे कि डिफरेंट जो रिलीजन है उन लोगों का सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस कैसे है, वो लोग एग्जामिन करते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे कि मुस्लिम्स का जो है बुर्का पहनना, हेड स्कार्फ पहनना, दाढ़ी रखना, ये सब इन लोगों का कस्टम्स है। ईच ग्रुप हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। हर एक ग्रुप, जो माइनॉरिटीज जो ग्रुप होते हैं ना इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, इन जनरल दे हैव lots of a long history, struggle for the land, ये सब इन लोगों के अंदर होता ही है। तो हर एक ग्रुप के ही एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तो यही है माइनॉरिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में जितना लोग हैं उसमें से कम पोर्शन, कम रेशियो में जो ग्रुप है उसको ही हम लोग माइनॉरिटी बोलेंगे। तो ये था माइनॉरिटी का एक ब्रीफिंग था माइनॉरिटी के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।